मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले एक ऐसा बस हादसा हुआ जिसने मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को दहला दिया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए कि मध्य प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर के शिवराज सरकार कितनी चिंतित है। यह जो बस हादसा था वो सीधी में हुआ था और जिसमें करीब 51 लोगों की जान चली गई थी। यानी कि बस हादसा जो हुआ वो ओवरलोडिंग की वजह से हुआ था। इसमें ज्यादातर परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने जा रहे थे सतना सीधी से। लेकिन मध्य प्रदेश में अब सीधी बस हादसे की याद को फिर से ताजा कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिर से 2 बस हादसे ऐसे हो गए हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं परिवहन विभाग पर, परिवहन अधिकारियों पर कि आखिर ये लोग कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले छतरपुर बस हादसे की। जी हां दोस्तों, छतरपुर में एक बस हादसा हुआ है जिसने सीधी बस हादसे की याद दिला दी है। छतरपुर में 52 सीटर बस में बैठा रखी थी 90 सवारियां। सोचिए आप, 52 सीटर बस में 90 सवारी आखिर किसकी परमिशन से बैठी और इन बस मालिकों को किसी का खौफ क्यों नहीं है? ये सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। क्या इन बस मालिकों की सेटिंग होती है परिवहन अधिकारियों से? क्या परिवहन मंत्री का इनमें कोई भय नहीं है कि परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत कोई कार्रवाई करेंगे? आखिर इसकी वजह क्या है कि धड़ल्ले से ओवरलोडिंग के साथ ये बसें चल रही हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश की जनता को। जिन लोगों की जान जाती है, जिन लोगों के परिवारों के भविष्य इन बस हादसों में चले जाते हैं, आखिर उनकी पूर्ति की जा सकती है? नहीं की जा सकती। सरकार कुछ मुआवजा दे देती है, लेकिन उन परिवारों पर क्या बीतती है इसका दर्द वही परिवार समझ सकते हैं। कुछ दिनों तक ये कार्रवाइयां चली सीधी बस हादसे के बाद। कुछ सप्ताह चिंतित दिखाई दी सरकार। हालांकि उनका उस समय एक वीडियो वायरल हुआ, एक फोटो वायरल हुआ जिसमें हंसी टटोली और खाना खा रहे थे वो किसी के साथ बैठ करके। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी चिंता है उनको। और फिर से मध्य प्रदेश में वही हालात हो गए तो इस सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर कि आखिर शिवराज सिंह चौहान जी का कोई भय क्यों नहीं है इन बस मालिकों में? ये क्यों ओवरलोडिंग चल रही है? दोस्तों, तेज रफ्तार से बस चल रही थी, ब्रिज की दीवार से टकरा गई। 2 की मौत और 46 यात्री इसमें घायल हो चुके हैं। महोबा रोड स्थित ओवरब्रिज पर यह हादसा हुआ है। सागर से इलाहाबाद ये बस जा रही थी। आखिर ओवरलोडिंग कैसे हुई? क्यों चेकिंग नहीं की गई इस बस की? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या फिर से लीपापोती होगी? फिर से लीपापोती की जाएगी शिवराज सरकार के द्वारा? थोड़े दिन चिंतित नजर आएंगे, जनता के हितैषी दिखाएंगे जैसे कि अभी कोरोना पे चिंता दिखा रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को कि बस हादसे होते हैं, कोरोना की चीजें बार बार आप लोगों के सामने आ रही हैं, क्या सरकार के द्वारा चलाया जा रहा कोई प्रोपेगेंडा है? क्या सरकार इनके माध्यम से खुद का बचाव कर रही है? यह सवाल हम इसलिए खड़े कर रहे हैं दोस्तों कि आखिर इतना करोड़ों अरबों रुपया पानी में बहाने के बाद भी कोरोना इस तरीके से प्रकट हो गया जैसे कि पूछे मत। और बंगाल में चुनाव चल रहे हैं तो कोरोना कहां है? क्या ये अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं? ये नेता मूर्ख बना रहे हैं जनता को? और सबसे बड़ी बात, कोरोना में जो कार्रवाई की जा रही है, अगर इसके बाद परिणाम सकारात्मक नहीं आते तो इनका पैसा क्या जिले के कलेक्टर भरेंगे या नेता भरेंगे? इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं बस हादसों को लेकर के। क्या परिवहन मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि उनका नाकारापन सामने आ रहा है। यहां पर नाकारापन हम इसलिए कह रहे हैं कि उनके बाद भी इस तरीके से कोई भय नजर नहीं आ रहा। बस हादसों की पुनरावृत्ति हो गई तो क्या जनसेवा के लिए आए थे कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, या फिर इस तरीके की लीपापोती के लिए आए थे? कह तो जनसेवा रहे थे कि हम जनसेवा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, हादसे के बाद चालक फरार हो चुका है, अभी पकड़ में नहीं आया है। सीधी हादसे के बाद भी सरकार कोई सबक नहीं ले रही है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मंडला में भी बारातियों से भरा मिनी ट्रक पलट गया। जो मिनी ट्रक था ये पलट गई, 5 की मौत हुई है, 30 इसमें घायल हो गए, एक का हाथ कटकर अलग हो गया। स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं मिला। हादसे के बाद घायलों को जैसे तैसे नारायणगंज स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, यहां पर उनको बेड तक नहीं मिला। यानी कि जमीन पर वो घायल तड़पते रहे और जो ज्यादा घायल थे उनको जैसे तैसे करके जबलपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। ऐसे में ये जो 2 हादसे हुए हैं ये शिवराज सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि शिवराज सरकार दावा कर रही है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। क्या ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है?
ऐसा लग रहा है कि प्रदेश की हालत इतनी खराब कर दी है कि स्वास्थ्य सुविधा तक जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है और सरकार दावे कर रही है बड़े बड़े। अब ये कोरोना का नया आ गया है, कब तक चलेगा पता नहीं है। पिछली साल मार्च में फिर प्रकट हुआ था, बच्चों की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं जैसे तैसे उनके माता पिता कोचिंगों में फीस भर रहे हैं और परीक्षाएं कैंसिल। आखिर इनकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? क्या सरकार को केवल या जो मंत्री नेता उनको अपने बच्चों से मतलब है, आम जनता के बेटी बेटियों से, भांजे भांजियों से, बच्चों से कोई मतलब नहीं है? क्या सरकार अब किसी काम की नहीं बची हुई है? अगर आप नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे सकते, परीक्षाएं समय पर नहीं करा सकते और इस प्रकार के बस हादसे अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? किसी भी प्रकार का भय क्यों नहीं है? क्या बस मालिकों के द्वारा इस सरकार को चुनौती दी जा रही है कि हम तो ऐसे ही चलाएंगे, बस रोक सको तो रोक लो? क्योंकि ये बस घटनाएं तो यही बता रही हैं, जिस तरीके से छतरपुर में हुई, मंडला में जिस तरीके से जो मिनी ट्रक है वो जो पलटा है बारातियों का, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हमें कोई भय नहीं है, ना हमें शिवराज का भय है, ना हमें परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत का भय है। आखिर क्या ये लोग रिश्वत पहुंचाते हैं अधिकारियों को? अगर रिश्वत नहीं पहुंचाते हैं तो इतनी दया दृष्टि क्यों इनके ऊपर? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या अधिकारी बैठे बैठे सो रहे हैं? रजाई में सो रहे थे सर्दियों के मौसम में, अब गर्मी में एसी में सो रहे हैं? आखिर इनका काम क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दावा करते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या परिवहन मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए या शिवराज सिंह चौहान को मांग लेना चाहिए? क्योंकि वो अब ये 3 बार नाकाम हो चुके हैं। सीधी बस हादसे में नाकाम हुए, यहां पर फिर से उनका जो रवैया है वो साफ नजर आ रहा है। दोस्तों, हर चीज पर अपनी राय लिखें, राय बताएं, कमेंट लिखें और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इस पर आपका क्या सोचना है? क्या सरकार सही है गलत है? ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं और इस आवाज को सब्सक्राइब करें और हर जगह आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह से शेयर करें। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।